हृदय के अंदर, दिल के अंदर है ना, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर आपका ब्लड किस प्रकार से एंट्री मारता है और किस प्रकार से एग्जिट होता है, कौन कौन सा चेंबर होते हुए जाता है और कौन कौन सा चेंबर होते हुए निकलता है। आप शीरा और धमनी पढ़ चुके हैं, है ना। शीरा और धमनी, वह वाहिका जिसमें ब्लड रक्त बहता है उसे शीरा या धमनी कहेंगे, और जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा उसे धमनी कहेंगे, जिसमें अशुद्ध बहेगा उसे शीरा कहेंगे। अब शीरा भी देखे थे, शीरा भी दो प्रकार का था, और धमनी भी देखे थे, धमनी भी दो प्रकार का था। एक फुफ्फुस धमनी, एक महाधमनी, एक फुफ्फुस शीरा, एक महाशीरा। यहाँ फुफ्फुस बहुत फेफड़ा को कहा गया है। फेफड़ा को इसीलिए कहा गया है क्योंकि फेफड़ा फुस 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 करके आवाज निकालता है, इसलिए फेफड़ा को क्या कहा गया है, फुस फुस। जो फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहेगा उसको फुस फुस। अब वो धमनी रहेगा तो धमनी बोलेंगे, शीरा रहेगा तो शीरा बोलेंगे। फेफड़ा से जो नस कनेक्ट रहता है उसे फुफ्फुस कहेंगे, जो नस फेफड़ा से कनेक्ट रहता है उसे फुफ्फुस कहेंगे। आइए, हृदय को जब आप देखिएगा ना ओरिजिनल में, आपको हृदय लगेगा तिरछा, बाहरी रूप से आपको हृदय तिरछा टाइप का, थोड़ा नुकोना टाइप का लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इंटरनल पार्ट जो है हृदय का वो तिकोना टाइप का या फिर वो तिरछा टाइप का नहीं है। एक एक करके आइए देखते हैं हम। ध्यान से देखिएगा बाबू कि एक हृदय बनता कैसे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक, जिस प्रकार से ये टोली है ना, अब यहां से उसी प्रकार से ये दोनों का साइज बराबर होनी चाहिए, दोनों का साइज बराबर। अगर देखा जाए लम बन गया आपका, है ना, अरबी का। अभी क्या करेंगे, एक्चुअल में दोनों का साइज बड़ा है लेकिन बराबर है, इसको लेके ऐसे, ठीक है। आपका हृदय आपको लगा थोड़ा टेढ़ा, ये बाहरी ये मोटा परत मांस दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो इंटरनल है ये दोनों बराबर है। अगर आपको डिफर लगता है दोनों में तो लग सकता है, लेकिन दोनों आप जब बनाइएगा तो बराबर बनाइएगा। ठीक, इंटरनल दोनों और दोनों जो पार्ट है बराबर है, बाहरी रूप से ये मोटा है, इधर फिर ये थोड़ा पतला है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे एक वॉल्व रहता है, यहां पे एक वॉल्व रहता है, इसी को बोलते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व, द्विवल्य वॉल्व हिंदी में जो आपका लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलेंगे बाइकॉस्पिड वॉल्व। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो हो गया आपका बाइकॉस्पिड वॉल्व हो गया, और ये जो हो गया आपका ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। अब हृदय का सर कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, अगर हम ऐसे खड़ा हो रहे हैं, अब बताइए मेरा लेफ्ट किधर, इधर या इधर, मेरा लेफ्ट इधर, मेरा राइट इधर, तो आपको हम दिखाते ये राइट, ये दायां है। ठीक, ये लेफ्ट साइड है, ये ध्यान में रखिएगा, इस साइड पूरा लेफ्ट, ये साइड पूरा राइट। ठीक, एक के बार हम पूरा फिगर तो बना दिए, लेकिन एक चीज देखिए, नीचे वाला जो चेंबर है, ये वाला चेंबर देखिए, ये इससे नीचे जो ये वाला नीचे वाला को नीले कहते हैं और ऊपर वाला को अलिंद। आप देखिए कि मेमल में हम लोगों में 4 चेंबर होता है, कितना चेंबर होता है, 4। मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर, 4 कोष्ठ होते हैं, कोष्ठक होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मछली में चले जाइएगा, फिश में 2 चेंबर होते हैं। ठीक, सरीसृप पर ले लीजिए या उभयचर एम्फीबियन, जो पानी में भी रहते हैं और सूखा में भी रहते हैं, एम्फीबियन कोई भी ले लीजिए, आप आराम से सुनते जाइए, बहुत सारा चीज आपको प्राप्त होता है। अब एम्फीबियन यानी उभयचर, हिंदी में उभयचर बोलेंगे ना, उभयचर कोई भी जीव लीजिए, इसमें 3 चेंबर होता है। कितने चेंबर होता है, 3 चेंबर। मछली में 2 चेंबर, इस प्रकार से, एक अलिंद एक निलय, लेकिन उभयचर जीवों में 3 चेंबर। ठीक है, उभयचर जीवों में हाँ 2 अलिंद और 1 ही निलय होता है। उसके बाद हम लोग हैं मेमल, मेमल में कितना चेंबर, 4। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेमल का ही पढ़ रहे हैं, हम लोगों में कितना चेंबर, 4 चेंबर। मछली में कितना चेंबर, 2 चेंबर, कोष्ठ जिसको बोलेंगे हिंदी में,
और उभयचर में कितने चेंबर? 3 चेंबर। ठीक, आइए अब थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। आपको हम धमनी और शिरा के बारे में थ्योरी बता दिए थे। धमनी किसको बोलेंगे, शिरा किसको बोलेंगे? वीडियो चालू है ना, नहीं तो बंद रहे, बाद अपना काम करते रहे। धमनी किसको बोलेंगे? वह और वह रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी का मतलब क्या हुआ? जहां रक्त वहन करता है, गति करता है, वह रक्त वाहिनी जहां आपका अशुद्ध रक्त बहता है उसको शिरा कहते हैं, है ना। अब शिरा का काम क्या है ये भी देखे थे आप। धमनी का काम क्या है? धमनी का काम है आपका हृदय के ब्लड को शरीर के सभी को अंगों तक पहुंचाना। धमनी का काम क्या है? आपके हृदय के रक्त को, ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। लेकिन शिरा का काम क्या था? शरीर के प्रत्येक अंग से ब्लड को लेकर के हृदय तक पहुंचाना। हृदय तक जो पहुंचाने का काम कर रहा था वो शिरा करता था, और हृदय से ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक जो पहुंचाने का काम कर रहा था वो धमनी कर रहा था। ठीक, अब देखिएगा, जो धमनी से ब्लड लेके जाएगा, जो ब्लड हृदय से लेके जाएगा उसको धमनी बोलेंगे। हृदय से ब्लड जिस रास्ता से जाएगा, जिस रक्त वाहिनी से जाएगा उसको धमनी बोलेंगे। और हृदय में ब्लड आएगा, शरीर के अलग अलग अंग से हृदय में ब्लड आएगा, जिस जिस रास्ता से आएगा उसको शिरा बोलेंगे। अगर हृदय में ब्लड आ रहा है, जिस रक्त वाहिनी से आ रहा है उसको शिरा बोलेंगे। हृदय से अगर जा रहा है, जिस रक्त वाहिनी से जा रहा है उसको धमनी बोलेंगे। धमनी भी दो प्रकार का, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। शिरा भी दो प्रकार का, एक फुफ्फुस शिरा और महाशिरा या महाशिरा फुफ्फुस शिरा। ठीक है, आइए आपका ये पूरा शरीर समझ जाइए। ठीक है, इतना तो बताइए कि मनुष्य के चेंबर में, दिल में, हार्ट में 4 चेंबर है। ये आपका पूरा शरीर समझ जाइए। आपका शरीर का लेफ्ट साइड में हृदय कहाँ है? लेफ्ट साइड में। हृदय लेफ्ट साइड में बना हुआ है, तो शरीर जब बनाएंगे इसको लेफ्ट साइड में रखो कुछ समय। मान लिया जाए ये शरीर है, ठीक, लेफ्ट साइड में आपका हृदय है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, शरीर के यहाँ पे अलग अलग अंग है, हर एक अंग में ब्लड पहुंचता है या नहीं? आपका कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड पहुंचता है। हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड पहुंचता है। पहले आपका शरीर से हम हृदय में ब्लड को प्रवेश कराते हैं, एंट्री कराते हैं। हृदय में ब्लड जाता है किधर से? आपका शरीर के अलग अलग अंग से हृदय में ब्लड जाएगा। देखिए कैसे जा रहा है, अलग अलग अंग है। अब ये ब्लड जाएगा, इस रास्ते से भी जाएगा, इस रास्ते से भी जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता है शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो। जिस ब्लड में O2 मिला हुआ रहता है उसको शुद्ध ब्लड बोलेंगे। जिस ब्लड में O2 नहीं, CO2 रहता है उसको अशुद्ध ब्लड बोलेंगे। ठीक है, जिस ब्लड में O2 रहता है, ये लाल लिखने का भी मतलब है बाबू, और ये ब्लू लिखने का भी मतलब है, इसलिए इसको लाल से लिखे। क्या मतलब रहेगा अभी आते होंगे। जिसमें आपका ऑक्सीजन रहेगा जिस ब्लड में उसको शुद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध। ठीक है, देखते रहना आपको। और जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं, CO2 रहेगा उसको अशुद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब ये ब्लड अशुद्ध नहीं, इसका मतलब उस ब्लड में CO2 है। जिस ब्लड में CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। और जिस ब्लड में O2 रहेगा उसको प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त कहेंगे। क्लियर? शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन है। अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 है। और जिसमें CO2 रहेगा उसको कौन सा ब्लड बोलेंगे? अशुद्ध ब्लड। जिसमें O2 रहेगा उसको कौन सा ब्लड बोलेंगे? और अशुद्ध ऑक्सीजन रहेगा प्योर लाल। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्योर लाल नहीं रहता। अब देखिए, आपका शरीर से ब्लड जाएगा, शरीर से जो ब्लड हृदय में जाएगा, आपका शुद्ध ब्लड जाएगा, अशुद्ध ब्लड जाएगा? अशुद्ध ब्लड जाएगा ना। जब अशुद्ध ब्लड जाएगा, प्योर लाल रहेगा कि नहीं रहेगा? प्योर लाल नहीं रहेगा, क्योंकि अशुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा वो प्योर लाल होगा। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? CO2। अब आपका शरीर के अलग अलग अंग से ब्लड जा रहा है। अब ब्लड जा रहा है, ये रास्ता, तो इसको क्या बोलेंगे? ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, ये पूरा शरीर से जुड़ा हुआ। ये कौन सा है? धमनी है कि शिरा है? शिरा है। शरीर के अलग अलग अंग से अगर हृदय में ब्लड जाएगा उसको शिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिरा से ब्लड आया। ठीक है, इसको अब साफ करते थोड़ा सा। कपड़ा क्या हुआ? इसको सफाई करते सब हृदय को रखते हो। ठीक है, और डर लगता है। शरीर के अलग अलग अंग से आपके हृदय में ब्लड एंट्री मार दिया ना,
अब देखो ये रास्ता कहाँ पे ज्वाइन है बाबू, आपको बता दें, ये अलिंद है, ये अलिंद है, ये निलय है, ये निलय है, ठीक है। आपके हृदय में 4 ठो चेंबर है, 4 कोष्ठ है। अब ये अलिंद, अलिंद, ऊपर वाला को अलिंद कहते हैं, ऊपर वाला को, और ये भी अलिंद, ठीक है। ये क्या है? निलय, और ये भी क्या है? निलय। ऊपर वाला दोनों ठो चेंबर अलिंद कहलाता है, नीचे वाला दोनों ठो चेंबर निलय। आपके हृदय में क्या चेंबर? 4। ऊपर वाला चेंबर को नीचे वाला चेंबर को निलय, ऊपर वाला चेंबर को नीचे वाला चेंबर को निलय, ठीक है। आपका ये 2 अलिंद हो गया, 2 निलय हो गया। आपके हृदय में 4 चेंबर, 2 अलिंद 2 निलय। ध्यान से देखिएगा बाबू, प्रयास करते यही याद हो जाएगा। 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय। नीचे निलय, 9 से नीचे, 9 से निलय, ये भी नीचे है निलय, ये ऊपर में अलिंद, अलिंद जो निलय नहीं रहेगा वो अलिंद रहेगा। अब ये कौन साइड में है? दाया साइड में है ना। राइट का मीनिंग क्या होता है? दाया। ये दाया अलिंद, और लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है? बाया। ये बाया अलिंद हो गया, ये दाया अलिंद, ये बाया अलिंद, ये दाया अलिंद, ये बाया अलिंद। ये जो जा रहा ना बाबू, ये भेद है, रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी, रक्त बह रहा है इसमें, ठीक है। ये अलिंद के अंदर में ही है, थोड़ा मोटा हो गया तो पतला कर देते हैं। ये अलिंद के अंदर में ही है, ठीक है। ये अलिंद, ये तो भी अलिंद के अंदर, ये तो भी मोटा हो गया, पतला कर देते हैं, ठीक है। ये भी अलिंद के अंदर में, ये भी, ये रक्तवाहिनी है। अभी आते, ये अलिंद, ये भी अलिंद, ये निलय, ये निलय, ठीक। अच्छा, नीचे वाला निलय हो गया, ऊपर वाला अलिंद। आपके शरीर से जो ब्लड गया इधर से, ये रास्ता से गया, इधर से नहीं आया है। ये क्या है नहीं है आपको हम बता रहे हैं, ये करके इधर से गया, ये रास्ता से भी गया, ये भी रास्ता से गया। आपको पता है शरीर के अलग अलग अंग से हृदय में अगर ब्लड प्रवेश कर रहा है, रक्त प्रवेश कर रहा है, अंदर जा रहा है, तो किससे जाएगा? शिरा से। इसका मतलब ये शिरा है। शिरा से जो अंदर गया, आपके हृदय में 4 ठो चेंबर था। झुन्ना मुर्गी इधर देख, आपके हृदय में 4 चेंबर, ये चारों चेंबर में से कौन सा चेंबर में गया? सर दाया अलिंद में गया है। कहाँ गया है? ये दाया अलिंद में। आपके शरीर के प्रत्येक अंग से ब्लड कहाँ पहुंचा? दाया अलिंद। बात क्लियर? पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। आपका शरीर के अलग अलग अंग से ब्लड कहाँ पहुंचता है? दाया अलिंद। किस रक्तवाहिनी के द्वारा? शिरा भी रक्तवाहिनी है, धमनी भी रक्तवाहिनी है, ठीक है। ये शिरा होते हुए आपका दाया अलिंद में ब्लड पहुंचा दिए हैं। अच्छा आप बताओ, दाया अलिंद में तो ब्लड पहुंचा, ये शुद्ध ब्लड है या अशुद्ध ब्लड है? शुद्ध रक्त या अशुद्ध? अशुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक अंग से आपका दाया अलिंद में पहुंच गया है, ठीक है सर। शरीर के प्रत्येक अंग से आप ब्लड को दाया अलिंद में प्रवेश करा दिए, प्रवेश हो गया ना। अब ये दाया अलिंद से जा कहां रहा है ना बुआ? दाया अलिंद से ब्लड कहां जा रहा है? अब देखिए, अब ये इधर आएगा। जैसे आपका भोलपिन आता है ना, आपको बताए थे सुबह कि भोलपिन में हवा तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है, वही कहानी यहाँ भी है। अब देखो, ये जो अब ये सिकुड़ेगा, ये अलिंद जब सिकुड़ेगा अपने आप में, तो ये ब्लड इधर से आएगा, ये रास्ता है, आएगा ना। ये ऐसे बना हुआ है, ब्लड जा रहा है। अब जब ब्लड इधर से यहाँ आएगा, ये अशुद्ध ब्लड आएगा, शुद्ध अशुद्ध ही तो ब्लड आ रहा है, शुद्ध अभी तक कहाँ बना है? ये अशुद्ध ब्लड। आप ये बताओ, अगर किसी कारणवश ये अब यहाँ आ गया, ये अशुद्ध ब्लड, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व, त्रिवोल्नीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? त्रिवोल्नीय। उतना नाम नहीं लिखेंगे, अभी लास्ट में लिख देंगे। त्रिवोल्नीय, ये द्विवोल्नीय, ये बाइकॉस्पिड वाल्व, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ये बाइकॉस्पिड वाल्व, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ये द्विवोल्नीय, ये त्रिवोल्नीय, ठीक। अब ये अशुद्ध ब्लड शरीर के सभी अंगों से जब अलिंद में पहुंच गया, इस अलिंद से अब निलय पहुंच गया, तो अब हम क्या देखेंगे? यहीं तक देखिए बाबू, शरीर के अलग अलग अंग से ब्लड कहाँ पहुंचा आपका? दाया अलिंद में। दाया अलिंद से कहाँ पहुंचा? दाया निलय में पहुंचा है, बाया निलय में नहीं। शरीर के अलग अलग अंग से ब्लड आपका कहाँ पहुंचा? दाया अलिंद में। दाया अलिंद से कहाँ पहुंचा? अभी अशुद्ध ब्लड को ही लेके जा रहे हैं, अशुद्ध रक्त को ही हम ढूंढ रहे हैं, शुद्ध रक्त में नहीं गए हैं, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ आता कैसे है ये भी आपको बता देते हैं। अगर कोई फूलेगा, कोई चीज, अगर कोई चीज फूलेगा, उसमें कोई चीज अंदर जाएगा ना। जब अलिंद फूलता है तो निलय सिकुड़ता है, जब निलय फूलता है तो अलिंद सिकुड़ता है। ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। जब अलिंद फूलेगा तो ये निलय सिकुड़ जाएगा। अब जब ये सिकुड़ेगा तो ये फूल जाएगा। जब ये फैलेगा
तो अशुद्ध रक्त अलिंद में पहुंचेगा, ये भी अलिंद में फैलेगा। तो यहाँ क्या पहुंचेगा मास्टर, अभी आपको हम बता रहे यहाँ क्या पहुंचेगा, वहां भी जाएगा तब अलिंद ये भी फैलेगा, ये भी फैलेगा। लेकिन यहाँ फैलेगा समझ गए, शरीर के प्रत्येक अंग से ब्लड यहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, अभी वहां पहुंचेंगे। यहाँ अशुद्ध ब्लड आ गया, जब अशुद्ध ब्लड आ गया तो ये अशुद्ध ब्लड कहाँ पहुंच गया, नीला में पहुंच गया ना। आपके शरीर के अलग अलग अंग से ब्लड अलिंद में पहुंचा। अलिंद से किसके द्वारा ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय, यह लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। त्रिवलनीय से नीले में पहुंच गया। कौन सा नीला है, दाया नीला। अच्छा सर, यहाँ भी एक्टिव हो जाइए बाबू, यहाँ भी अशुद्ध रक्त है, यहाँ भी अशुद्ध रक्त है। अब देखिए ये अब कहाँ भेजेगा, आपको बता रहे हैं। ये जब नीले सिकुड़ेगा, नीले जब आपस में सिकुड़ेगा, पंपिंग करेगा, दबेगा अपने आप में, तब ब्लड जाएगा यहाँ से होते हुए, देखो ये रास्ता से होते ब्लड जाएगा। सर ये दबेगा तो इधर से भी तो जा सकता है, इधर से नहीं जाएगा। ये ऊपर अगर बंद हो जाएगा, देखिए ना, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे नीचे से धक्का मारेगा, ले बंद हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट लगेगा भलपीट। आप जब मछली मारते हैं ना, क्या रहता है वो, धिप पर, ऐसा ही ना। अब उधर से आ रहा है, लेकिन नीचे से जो पंपिंग करेगा ये उठेगा तो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है, ये दबेगा जब ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाला रास्ता से ब्लड चली जाएगा। अब कहाँ जा रहा है उसका भी रास्ता बता दे रहे हैं। आपका ब्लड शरीर के अलग अलग अंग से पहुंच गया है अलिंद में पहुंचा, अलिंद से आपका नीले में पहुंचा। अब ये ब्लू मार्कर से ले रहे हैं हम, अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध ब्लड को इसी से दिखाया, अशुद्ध रक्त को। अब यहाँ से जा रहा है, कहाँ जाएगा मास्टर साहब बता दीजिए रास्ता, तो मंजिल कहाँ है इसका, मंजिल है फेफड़ा, फुफ्फुस जिसको बोलिएगा, कहाँ पहुंचेगा। अब फेफड़ा ये डिसाइड करता है, रे बाबू ये अशुद्ध जो ब्लड आया है इसको अब शुद्ध बनाना है। अशुद्ध ब्लड से धक्का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा और उसमें क्या मिला देगा, ऑक्सीजन। आप बताओ ऑक्सीजन जो मिला हमारे हाथ में मारकर भी चेंज हो गया ना। हाँ, जहां क्या करेगा, CO2 को कल्टी मरवा देगा, निकाल देगा बाहर, फेफड़ा से बाहर निकल, सांस सकते हैं ना, बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ब्लड के साथ क्या मिल गया, O2 मिल गया। ब्लड के साथ क्या मिला, O2। आपको बताए थे जब O2 मिलता है तब प्योर बिम यहाँ लाल हो जाता है। अब आप देखिए हम O2 मिला दिए, आपका अशुद्ध ब्लड शरीर के प्रत्येक अंग से हम अलिंद में डाले, अलिंद से नीले गया, दाया नीले गया। अब देखिए गया तो किधर से, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय ट्राइकस्पिड वाल्व से। अब यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है। अब बताओ ये वाला जो रास्ता है, इस वाला रास्ता को सिरा बोलिएगा या फिर धमनी बोलिएगा, नहीं बोलेंगे सिरा, बिल्कुल आपने सही बोला, सिरा ही बोलेंगे, क्योंकि अशुद्ध रक्त बह रहा है, ये सिरा ही रहेगा। क्या रहेगा, आपको लग रहा है, लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, ये धमनी रहेगा। क्या है, क्योंकि प्रेशर झेलने का काम धमनी के अंदर है, सिरा के अंदर नहीं है। ये धमनी है बाबू, इसी का नाम है फुफ्फुस धमनी। यही एक क्योंकि फुफ्फुस से लगा हुआ है ना, फेफड़ा से लगा हुआ है कि नहीं है। आपको कहे थे फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध, धमनी में शुद्ध, फुफ्फुस धमनी में यही फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में लेके गया। जब तक कंसर्न होके नहीं देखेगा आपको पूरा समझ नहीं आएगा। हाँ, प्रेशर पूरा होगा बाबू। धमनी हाँ ये मोटा, धमनी ऑलरेडी मोटा होता ही है, धमनी की दीवारें मोटी होती है और सिरा की दीवारें पतली होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि ये जो पंप करता है ना, जब पंप करता प्रेशर से जाएगा, जब प्रेशर से जाएगा इसकी दीवार मोटी होनी चाहिए। अगर पतला वाले तब ये फट जाएगा। अब देखिए ये धमनी है, क्यों ये धमनी है, कौन सा धमनी है, ये लगा हुआ किससे, फुफ्फुस से, इसलिए इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। सर धमनी में बोले थे शुद्ध ब्लड जाएगा, लेकिन यहाँ अशुद्ध ब्लड जा रहा है। रे बाबू फुफ्फुस धमनी है, आपको बताए भी थे, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड जाता है। ये अशुद्ध ब्लड लेके कहाँ चले गया, फेफड़ा में चले गया। अब फेफड़ा प्यूरिफिकेशन कर दिया, CO2 को निकाल के बाहर कर दिया और O2 को डाल दिया ना। जब O2 को डाल दिया उस ब्लड को आप क्या बोलिएगा, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड। अब आपके हैंड में प्योर ब्लड आ चुका है। अब देखिए प्योर ब्लड बना कैसे, उस चीज को एक बार रिवीजन मानिए। सर पूरा शरीर से ब्लड जो है सिरा होते हुए कहाँ गया, दाया अलिंद में, है ना, दाया अलिंद में गया। ये आपका दाया अलिंद है। दाया अलिंद से अशुद्ध कहाँ गया, दाया नीले में गया। किधर से गया, त्रिवलनीय ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय से होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नीले से फिर कहाँ जा रहा है, फेफड़ा जा रहा है, फुफ्फुस जा रहा है, कि क्या देते हुए जा रहा है,
फुफ्फुस धमनी देते हुए फेफड़ा में पहुंचा। सर फेफड़ा में तो अभी तक अशुद्ध ब्लड पहुंचा है, ये अशुद्ध ब्लड अब किसमें बदलेगा? शुद्ध ब्लड, क्योंकि यहाँ से CO2 बहिष्कार निकाल के बाहर कर देगा नब के माध्यम से, फेफड़ा से होते हुए। अब यहाँ मिलेगा O2। अब जब O2 मिला, ये ब्लड आपका हो गया शुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड हो गया आपका, शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त हो गया? शुद्ध रक्त। अब देखिए ये शुद्ध रक्त कैसे आ रहा है। ये फेफड़ा जो है, फेफड़ा यहाँ देखिए, ये फेफड़ा से फिर आ रहा है। अब देखिए शरीर का ये अंग है ना, शरीर का अंग से जिस रक्त वाहिनी से आ रहा है उसको क्या बोलेगा? सीरा ही बोलेंगे। यही तो सीरा का नाम है फुफ्फुस सीरा, क्योंकि इस सीरा का कनेक्शन फुफ्फुस से है। ये फुफ्फुस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फेफड़ा जो है फुफ्फुस करके आवाज करते रहता है, फुफ्फुस फुफ्फुस फुफ्फुस, ठीक है। हाँ, इसलिए इस सीरा का नाम है फुफ्फुस सीरा। आपको पता है सीरा में क्या बहता है? शुद्ध रक्त। क्या शुद्ध रक्त? लेकिन यहाँ क्या है? क्योंकि फुफ्फुस सीरा है, बताए भी थे आपको हम। फुफ्फुस सीरा से शुद्ध रक्त आ रहा है। फुफ्फुस सीरा से शुद्ध रक्त आगे कहाँ गया? कहाँ गया? देखो बाया अलिंद में गया, है ना। अब ये बाया अलिंद में क्या पहुंचेगा? शुद्ध रक्त। देखो ये शुद्ध का पहचान है बाबू। इतना दिन से आप अशुद्ध मार्कर से पढ़ रहे थे, आज शुद्ध मार्कर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब शुद्ध ब्लड यहाँ आ गया अलिंद में। कहाँ आ गया? अलिंद में। आपको हम बताए थे जब अलिंद फैलता है निलय सिकुड़ता है, जब निलय फैलता है तो अलिंद सिकुड़ता है, ठीक है। आप सब अलिंद, ये अलिंद है ना, अलिंद जब फैलता है ना, अलिंद जब फैलता है इसके अंदर में खाली जगह होता है, सामान सबको खेलता है। जब सामान को खेलता है शरीर से जहां पहुंच जाता है ब्लड, और यहाँ पे जब फैलता है ये ब्लड घटाक से यहाँ आ जाता है। फिर जब ये सिकुड़ेगा, फिर जब ये सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ता है इसका ब्लड यहाँ आ जाता है और इसका ब्लड यहाँ आ जाता है। ये शुद्ध ब्लड जो है अब यहाँ आ गया। ये बाइकॉस्पिड द्विवल्लीय, क्या है? द्विवल्लीय। ये बाइकॉस्पिड तो ये तो वॉल्व है, वॉल्व तो ये भी है, ये भी है, ये दो, ये बाइकॉस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ये द्विवल्लीय, ये त्रिवल्लीय, ठीक है। अब जब ये पंपिंग क्या शुद्ध ब्लड नीले में आ गया। कौन सा नीले में? बाया नीले में। ये बाया नीले आपका अलिंद से नीले आ गया है। ये बाइकॉस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। अब देखिए थोड़ा सा समझिए बात को। शरीर के अशुद्ध रक्त सीरा द्वारा दाया अलिंद में पहुंचा, दाया अलिंद से ट्राइकॉस्पिड वॉल्व द्वारा दाया नीले में पहुंचा, दाया नीले से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में पहुंचा। फेफड़ा में सर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, सफाई हो गया, अशुद्ध ब्लड से शुद्ध ब्लड बन गया। अब ये शुद्ध रक्त सीरा ही द्वारा, क्योंकि शरीर के अंग से हृदय में आ रहा है, शरीर के अंग से हृदय में आए तो शिरा, ये शिरा है फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है, इसलिए फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, हो रहा है ना। ये शुद्ध रक्त को लेके कहाँ आया? अलिंद में। कौन सा अलिंद? बाया अलिंद। बाया अलिंद से बाया नीले जाएगा, है ना। द्विवल्लीय बाइकॉस्पिड वॉल्व, द्विवल्लीय द्वारा बाइकॉस्पिड वॉल्व नीले पहुंचा दिए। चारों चैम्बर में आपको हम घुमा दिए हैं। अब इस चैम्बर से कहां जाएगा ये भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा सर्कल दिखा देंगे, पूरा सर्कल। ब्लड किधर से आ रहा, कहां गया, फिर कहां से निकला, कहां गया, एकदम सर्कल उड़ा दिखा देंगे। आपका शरीर का अशुद्ध ब्लड दाया अलिंद, दाया अलिंद से दाया नीले ट्राइकॉस्पिड वॉल्व द्वारा दाया नीले से पूरा एकदम फुफ्फुस धमनी से कहां गया? फेफड़ा में प्यूरिफिकेशन हो गया। प्यूरिफिकेशन के बाद सीरा द्वारा कहां बजा? बाया अलिंद में। किसके द्वारा? फुफ्फुस सीरा, ये शुद्ध ब्लड लेके आया। अब देखिए बाया अलिंद में जो आया, बाया अलिंद से ब्लड कहां जाएगा? बाया नीले में जाएगा। सर शुद्ध ब्लड जहां से जहां आ चुका है ना जी। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको बोलेंगे, और ये सबको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, है ना। शुद्ध रक्त, जब ये शुद्ध रक्त यहाँ पे आ गया है, ऑक्सीजन मिलाया हुआ ब्लड यहाँ आ गया है। अब देखिए फिर जब निलय पंपिंग करेगा, निलय तब देखिए ये धमनी से धमनी पूरा शरीर के पूरा अंग तक पहुंच जाए, शरीर के सभी अंग तक पहुंच जाए। फिर अंग में कार्य करेगा, शुद्ध रक्त से अशुद्ध रक्त बनेगा। फिर ये प्रक्रिया यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हो जाएगा, चलते रहेगा। आप देखिए शरीर से उठाए थे, शरीर में ले जाके गिरा दिए, यही हुआ ना। शरीर से ब्लड को लिए शरीर में ले जाके गिरा दिए। सर शरीर से दया अलिंद, सिर्फ एक बार सुनिए, शरीर से दया अलिंद, दया अलिंद से दया नीले, दया नीले से फेफड़ा, फेफड़ा से बया नीले, बया नीले से बया नीले, बया नीले से पूरा शरीर,
पूरा शरीर से दयालिंद, दयालिंद से दयानिलय, दयानिलय से फेफड़ा, फेफड़ा से बयानिंद, बयानिंद से बयानिलय, बयानिलय से रश्मि, है ना। आपका शरीर के सभी अंगों का ब्लड, अशुद्ध ब्लड दाया अलिंद आया, दाया। अब दाया अलिंद से कहां ब्लड गया? दाया निलय, किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड त्रिवलनीय द्वारा यहाँ आया। अब यहाँ जो पंपिंग किया, ये धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा कहां पहुंचा? फुफ्फुस में पहुंचा, फुफ्फुस में पहुंचा ना, यहाँ अशुद्ध ब्लड का परिवहन हुआ। अब यहाँ से फिर शुद्ध ब्लड बना, शुद्ध ब्लड सीरा होते हुए, फुफ्फुस सीरा है ये, फुफ्फुस सीरा होते हुए कहां आया? आपका बाया अलिंद, बाया अलिंद से बाया निलय, बाया निलय से, अब बाया निलय से पूरा शरीर में जाएगा तो धमनी द्वारा जाएगा, ये धमनी है। एक बात याद रखिए, सीरा में अशुद्ध ब्लड का परिवहन, शरीर के जहां सीरा जो होगा, सीरा, सीरा में अशुद्ध ब्लड बहेगा और धमनी में शुद्ध ब्लड, लेकिन एक है फुफ्फुस धमनी अशुद्ध ब्लड, फुफ्फुस सीरा शुद्ध ब्लड, जबकि सीरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध। लेकिन ये धमनी है लेकिन अशुद्ध बताइए, फुफ्फुस धमनी है, ये सीरा है शुद्ध बताइए, फुफ्फुस सीरा। ठीक, आप देखिए बाबू, आपके हृदय में 4 चैम्बर था, अब थोड़ा सा मिटाते फिर साफ करते इसको। हृदय बना भाई, बोले देखिए कब थे कि बना के नहीं बना भाई, देखिए बना बना नहीं बना, क्या है? ओ ऑरिजिनल हृदय ऐसा होता है ना, हमको तभी पता ये हुआ ऑरिजिनल हृदय, नहीं ऑरिजिनल हृदय यही हुआ, प्यार मोहब्बत वाली हृदय वो होता है, ये प्यार मोहब्बत वाली नहीं, काम करने वाली हृदय। हाँ अंदर है ये। अब थोड़ा सा ध्यान, अरे हृदय किस तरह है भाई, अब बाहर से मांस किसी द्वारा लगा था, ये अच्छा नटकल भटकल रहता है, यहाँ देखिए ये है, ठीक है, ये सर ऐसे त्रिकोणीय आकार होता है, गुलाबी रंग का होता है, किस रंग का? गुलाबी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, आपके शरीर में जो अशुद्ध ब्लड है, शरीर का अशुद्ध ब्लड सीरा होते हुए कहाँ जाएगा? दाया अलिंद में, दाया अलिंद से दाया निलय से फेफड़ा, फुफ्फुस, फुफ्फुस से बाया निलय से बाया, बाया अलिंद से बाया निलय, बाया निलय से पूरा शरीर, पूरा शरीर। ठीक, फिर पूरा शरीर से दाया अलिंद, दाया अलिंद से दाया निलय, दाया निलय से फुफ्फुस, फुफ्फुस में आएगा, फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा से बाया अलिंद, बाया अलिंद से बाया निलय, बाया निलय से पूरा शरीर। देख लिए 4 चैम्बर में घुमाते ब्लड को। ठीक है, अब आपका थ्योरी से फिगर को कनेक्ट करते हैं, ये तो फिगर था आपका और वो थ्योरी था, आपका थ्योरी से फिगर को हम कनेक्ट करा देते हैं। कैसे कनेक्ट होगा आइए देखिए, मानव हृदय का बनावट और कार्यविधि का बनावट, स्ट्रक्चर भी बनाना था और कार्यविधि फंक्शन इसका क्या है, काम क्या है वो भी करना। अब बनावट देखिए, सबसे पहले बनावट बनाया किस प्रकार से जाता है उसके बारे में बताया गया। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बिल्कुल नो डाउट, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आपको हम यह बता दिए। हृदय में कितने 4 कोष्ठ होते हैं? मछली में 2, रेप्टाइल में 3, उभयचर रेप्टाइल, रेंगने वाला भी, सांप वगैरह भी बाबू, रेप्टाइल भी आ सकते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल में भी 3, सांप वगैरह, सांप वगैरह में कितना होता है? 3। याद रखो 3 किस प्रकार का है, 2 किस प्रकार का है, और चौथा तो आपके सामने में तो है ही, एकदम बना दी बोल ले ले, हाँ ठीक है। इधर देखो, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। बिल्कुल सर, 4 कोष्ठ था, 2 अलिंद 2 निलय, ये अलिंद है ना, अलिंद बयालिंद, 2 अलिंद और 2 निलय। ऊपर वाला कोष्ठ को अलिंद और नीचे वाला कोष्ठ को निलय कहते हैं। ऊपर वाला, ऊपर में जो 2 कोष्ठ है उसको अलिंद, नीचे जो 2 कोष्ठ है उसको निलय। ऊपर वाला दोनों कोष्ठ को अलिंद, नीचे वाला दोनों कोष्ठ को निलय कहते हैं। दाव पता कीजिए, 100 रुपया की लगा दिए गिफ्ट आपको, जो अगर कोई क्वेश्चन में फंसा दिए या फिर दाव पे रख दिए तो 100 रुपया गिफ्ट कर देंगे अभी, इसलिए ध्यान से देखो। ऊपर वाला कोष्ठ को अलिंद और नीचे वाला कोष्ठ को निलय कहते हैं। ऊपर वाला दोनों को अलिंद, नीचे वाला दोनों को निलय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दाएं तरफ क्रमशः, दाएं तरफ, ये दाएं तरफ है राइट, दाएं तरफ क्रमशः, दाएं तरफ क्रमशः दाया अलिंद और दाया निलय होता है, दाया अलिंद और दाया निलय होता है। इसी प्रकार बाएं तरफ क्रमशः बाया अलिंद और बाया निलय, बाया तरफ क्रमशः बाया अलिंद और बाया निलय, कोई डाउट नहीं, बाया निलय होता है। दाया अलिंद त्रिवलनीय कपाट द्वारा दाया निलय से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिए बाबू,
यहाँ देखिए कहाँ अंडरलाइन किया हम, दाया अलिंद, दाया अलिंद त्रिवोल्य कपाट द्वारा, ये कौन कपाट है? त्रिवोल्य। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, वॉल्व का मीनिंग कपाट होता है। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व यानी त्रिवोल्य कपाट, इसको क्या बोलेंगे? त्रिवोल्य कपाट द्वारा दाया नीले से जुड़ा होता है। जुड़ा हुआ है कि नहीं? है ना? दाया अलिंद जो है त्रिवोल्य कपाट द्वारा दाया नीले से जुड़ा हुआ है, कोई डाउट नहीं। और बाया अलिंद, बाया अलिंद द्विवोल्य कपाट द्वारा, ये द्विवोल्य है। बाइकॉस्पिड वॉल्व, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब बाइकॉस्पिड वॉल्व द्वारा बाया नीले से जुड़ा होता है। अब देखिए यहां देखिए, दाया अलिंद त्रिवोल्य कपाट द्वारा दाया नीले से जुड़ा होता है। इसी प्रकार बाया अलिंद त्रिवोल्य कपाट द्वारा बाया नीले से जुड़ा होता है। दाया अलिंद से महाशिरा, दाया अलिंद से महाशिरा, दाया अलिंद से महाशिरा, देखो दाया अलिंद से महाशिरा और बाया अलिंद से फुफ्फुस से सीधा जुड़ा होता है। दाया अलिंद से यह महाशिरा है और बाया अलिंद से फुफ्फुस शिरा, ये फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा जुड़ा हुआ है। दाया अलिंद से यह शिरा है, शिरा दो प्रकार का बने थे ना, एक महाशिरा एक फुफ्फुस शिरा, ये फुफ्फुस शिरा, तो ये कौन शिरा होगा? महाशिरा। दाया अलिंद से महाशिरा और बाया अलिंद से फुफ्फुस शिरा जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार दाया नीले से, दाया नीले से, दाया नीले से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड बाहर था। फुफ्फुस धमनी और बाया नीले से महाधमनी, बाया कहाँ गया? बाया नीले से, बाया नीले से महाधमनी जुड़ा हुआ है। अब क्या कहा, समझिए बात को। दाया अलिंद में क्या जुड़ा हुआ रहता है? बाया अलिंद में क्या जुड़ा हुआ रहता है? दाया नीले में क्या जुड़ा हुआ है? बाया नीले में क्या जुड़ा हुआ है? दाया अलिंद में महाशिरा जुड़ा हुआ है, बाया अलिंद में फुफ्फुस शिरा जुड़ा हुआ है। दाया अलिंद में महाशिरा जुड़ा हुआ है, बाया अलिंद में फुफ्फुस शिरा जुड़ा हुआ है। दाया नीले में फुफ्फुस धमनी जुड़ा हुआ है, बाया अलिंद में महाधमनी जुड़ा हुआ है। महाधमनी में शुद्ध ब्लड, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड। चारों में कौन कौन चीज जुड़ा दिखा दिए ना? अलिंद में महाशिरा, दाया अलिंद में महाशिरा, बाया अलिंद में फुफ्फुस शिरा, दाया नीले में फुफ्फुस धमनी और बाया नीले में चारों में देख लिए। ठीक, अब देखिए ये कार्यविधि काम कैसे करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात है, स्पीड नहीं हो पाएगा, लेकिन देखिए कार्यविधि का क्या है। मानव हृदय तालबद्ध फैलता और सिकुड़ता है, तालबद्ध, लब डब लब डब लब डब, फेफड़ा का फुसफुस फुसफुस वाला और हृदय का लब डब लब डब लब डब, उसका आवाज नहीं होता। ठीक है, से जुड़ा हुआ, दाया अलिंद नीले से जुड़ा हुआ ना, त्रिवोल्य कपाट द्वारा जुड़ा था। उसी प्रकार से बाया अलिंद द्विवोल्य कपाट द्वारा बाया नीले से जुड़ा होता है। कहां तक पहुंच गया? जुड़ा होता है। दाया अलिंद से महाशिरा, दाया अलिंद से महाशिरा और बाया अलिंद से फुफ्फुस शिरा जुड़ा होता है। इसी प्रकार दाया नीले से फुफ्फुस धमनी और बाया नीले से महाधमनी, है ना? ये तो बनावट था। आप बोलो, वो बिन देखे नहीं बोल सकते हो, बिन देखे बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन बोलना है। बिन देखे नहीं बोल सकते हैं, बिन देखे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए कार्यविधि। अब इसका फंक्शन देखिए, कार्य देखिए क्या है। मानव हृदय तालबद्ध फैलता और सिकुड़ता, यानी लबडब फैलता सिकुड़ता रहता है। आपको पता है ना, एक मिनट में दिल आपका क्या बार धड़कता है? 75 बार, 72 बार, क्या बार? मानव हृदय तालबद्ध फैलता और सिकुड़ता है जब अलिंद फैलता है, जब अलिंद फैलता है तो नीले सिकुड़ता है। आपको पता है सभी, हम जब अलिंद सारा चीज बता दिए, वही चीज थ्योरी में है, आपको सारा भाषण में दे देते, राशन में भी दे रहे हैं। जब अलिंद फैलता है, जब अलिंद फैलता है तो नीले सिकुड़ता है, और जब नीले फैलता है तो अलिंद सिकुड़ता है। जब अलिंद फैला नीले सिकुड़ गया, जब नीले फैला अलिंद सिकुड़ गया। अलिंद ऊपर में है ना, नीले नीचे है, नीला फैला अलिंद सिकुड़ गया, अलिंद फैला नीले सिकुड़ गया। क्लियर? ठीक है, जब अलिंद फैलता है तो अलिंद फैलेगा। देखो ये भी अलिंद, ये भी अलिंद, वो छोड़ो, इधर देखो। जब अलिंद फैलता है तो महाशिरा द्वारा शरीर के सभी अशुद्ध ब्लड को अलिंद में लाता है, और शुद्ध ब्लड ये अलिंद, दाया अलिंद, और बाया अलिंद फेफड़ा से शुद्ध ब्लड को महाशिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा दाया या बाया अलिंद। जब अलिंद फैलता है, अलिंद के बारे में बोला जाएगा ना, तो दाया अलिंद बाया अलिंद दोनों के बारे में। ठीक है, हाँ, जब अलिंद फैलता है तो फेफड़ा का शुद्ध रक्त, फुफ्फुस फेफड़ा का शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से
बाया अलिंद में और शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा से दाया अलिंद में आकर भर जाता है। नया मजा देखो, जब ये फैलेगा, अलिंद फैलेगा, तब फेफड़ा से शुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा बाया अलिंद में आके भरता है और शरीर के अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाया अलिंद में आके भर जाता है। जब ये फैलेगा तो दोनों को भर गया, यहाँ शुद्ध रक्त भरा फुफ्फुस शिरा होते हुए फुफ्फुस से, और यहाँ अशुद्ध रक्त आके भर गया ना, ठीक है, भर जाता है। जब अलिंद सिकुड़ता है, देखो जब दोनों अलिंद सिकुड़ेगा, धड़ाक से अशुद्ध ब्लड यहाँ आ जाएगा, धड़ाक से अशुद्ध ब्लड यहाँ आ जाएगा, सॉरी धड़ाक से शुद्ध ब्लड यहाँ आ जाएगा और अशुद्ध ब्लड धड़ाक से यहाँ आ जाएगा। जब ये सिकुड़ेगा, इसका अशुद्ध ब्लड त्रिकपाट द्वारा यहाँ आ गया और द्विवल्य कपाट द्वारा इसमें से यहाँ आ गया, यहाँ शुद्ध ब्लड आ गया, यहाँ शुद्ध ब्लड आ गया। इसको सिकुड़ करके यहाँ पहुंचा दिए। अब इसको सिकुड़ने दो तो थोड़ा सा, तो बाया अलिंद का शुद्ध रक्त बाया निलय, 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 झूमर मुर्गी, बाया अलिंद का शुद्ध रक्त बाया निलय, ठीक। मैं और दाया अलिंद का अशुद्ध रक्त दाया निलय में आकर भर जाता है और शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आगे, ठीक है। फिर जब निलय सिकुड़ता है, जब निलय अपने आप को सिकुड़ता है, आप बताओ जब सिकुड़ेगा तो ब्लड भागेगा ना, ब्लड ना तो इधर जा पाएगा ना तो उधर जा पाएगा, ठीक है, ऐसा है ना बबुआ, है ना, ऐसे गले बंद हो गया। जब ये सिकुड़ेगा, अब देखिए यहाँ का अशुद्ध ब्लड फेफड़ा में जाएगा फुफ्फुस धमनी द्वारा, जब बाया फिर जब निलय सिकुड़ता है, निलय सिकुड़ेगा तो दोनों निलय सिकुड़ेगा, जब निलय सिकुड़ता है सिकुड़ता है तो बाया निलय को देखो, बाया निलय का शुद्ध रक्त महाधमनी से शरीर के सभी अंगों तक जाता है, सही बात है। जब सिकुड़ेगा महाधमनी से शरीर के सभी अंगों तक जाएगा, ठीक है। और दाया निलय का अशुद्ध रक्त, दाया निलय का अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए, सही बात है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है, शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाता है। कुछ साल पहले ही मिटा दिए थे, फेफड़ा में जाता है कि नहीं जाता है, और किडनी फिल्नी था, किडनी फिल्नी वाले के क्या करेगा। अब देखिए बाबू, कार्य विधि और बनावट में आपका जर्रा बराबर भी भाषण से राशन में डिफर नहीं आया होगा। आया क्या? एकदम बैठ के बढ़िया से देख लीजिएगा, पहले इसको यहीं से देख लो ना, सारा चीज हो जाएगा। सब शरीर के अशुद्ध रक्त महाशिरा से अलिंद में गया, अलिंद से निलय में जाएगा त्रिवल्य कपाट द्वारा। अब ये जब पंप करेगा सर, तो ये धमनी है, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में अशुद्ध ब्लड शुद्ध हो जाएगा। अब ये शुद्ध ब्लड शिरा, कौन शिरा? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस से निकला है ना, फुफ्फुस से जुड़ा हुआ इसलिए फुफ्फुस शिरा, ये भी फुफ्फुस में जाके जुड़ा है इसलिए फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस शिरा से बाया अलिंद में शुद्ध ब्लड आ गया और बाया अलिंद से बाया निलय में जाएगा, किधर से? द्विवल्य कपाट द्वारा। अब जब ये पंप करता है तो ये धमनी देते हैं, महाधमनी देते हैं, शरीर के सभी अंगों तक पहुंच गया। फिर सभी अंगों का, किसी बच्चा को किसी प्रकार का डाउट